नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK70 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 2022 एग्जाम के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। दोस्तों, सारे प्रश्न सिलेक्टेड जो बार बार सीटेट के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो पहला दोस्तों, जितना संभव हो उतनी अवध से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना। सेकंड दोस्तों, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। तीसरा दोस्तों है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना। फोर्थ दोस्तों है, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन थर्ड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, मानव विकास है तो पहला दोस्तों है मात्रात्मक, सेकंड दोस्तों गुणात्मक, थर्ड दोस्तों कुछ सीमा तक अमापनीय, और फोर्थ दोस्तों है एक और दो दोनों। तो दोस्तों, हम बात करें मानव विकास की। दोस्तों, एक क्रमिक एवं संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है, अर्थात इसमें गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरह के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों, यहां पे हमारा ऑप्शन 4 सही है, 1 और 2 दोनों, मात्रात्मक और गुणात्मक। ऑप्शन 4 दोस्तों यहां पे हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दोस्तों है, आनुवंशिकी एवं वातावरण, सेकंड व्यवहार एवं वातावरण, थर्ड वातावरण जीव विज्ञान, फोर्थ वातावरण एवं पालन पोषण। दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फर्स्ट, प्रकृति पोषण विवाद आनुवंशिक एवं वातावरण से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो पहला दोस्तों स्वास्थ्य क्लब, सेकंड परिवार, तीसरा इको क्लब, फोर्थ सार्वजनिक पुस्तकालय। दोस्तों, सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे सामाजिकरण की संज्ञा दी जाती है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब इसके प्रमुख सक्रिय साधन है, किंतु सार्वजनिक पुस्तकालय इसका एक निष्क्रिय साधन है। तो दोस्तों, यहां पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 4, सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी सार्वजनिक पुस्तकालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो पहला दोस्तों है सामाजिक, सांस्कृतिक, तीसरा जैविक, फोर्थ दोस्तों भाषाई। दोस्तों, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की है। उन्होंने बालक के विकास में सामाजिक कारकों, सांस्कृतिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, जैविक सिद्धांत की जो है उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो 4 ऑप्शन दोस्तों है, मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रियजनित गामक स्तर और अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। दोस्तों, इंद्रिय जनित गामक स्तर पर एक वर्ष तक के शिशु आंख, कान व हाथ से सोचते हैं। वे हाथों से चीजों को इधर उधर कर, चीजों को पहचान कर या किसी ध्वनि को सुनकर चिंतन प्रारंभ करते हैं, किंतु यह चिंतन अधिक वास्तविक नहीं होता है। तो दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, इंद्रिय जनित गामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न से किससे संबंधित है? तो पहला दोस्तों विषमांग नैतिकता, सेकंड संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तीसरा प्रतिक्रिया, चौथा सहयोग की नैतिकता। तो दोस्तों, प्रश्न में दिया गया सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता को दर्शाता है। तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन दोस्तों हमारा सही है, सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो 4 ऑप्शन दोस्तों, व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि और गणितीय बुद्धि। दोस्तों, स्टर्नबर्ग ने अपने बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 तरह की बुद्धि बताई है। नंबर 1 विश्लेषणात्मक बुद्धि, सेकंड दोस्तों सृजनात्मक बुद्धि और थर्ड दोस्तों है व्यवहारिक बुद्धि। तो दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फर्स्ट, व्यवहारिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो 4 ऑप्शन दोस्तों है, डेविड बेसलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। दोस्तों, बुद्धि परीक्षण की या बुद्धि के माप का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो है 1905 में किया गया था। अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो है बुद्धि परीक्षणों का निर्माण वर्ष 1905 में
किया गया था। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। पहला दोस्तों ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। सेकंड सही व धारा प्रवाह बोलना। थर्ड दोस्तों जानना समझना व लिखना। फोर्थ व्याकरण के रिंगों में दक्ष होना। तो दोस्तों ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन तथा उसमें हेरफेर करने की योग्यता पर निर्भर करती है। तो अर्थात दोस्तों हमारा यहां पर ऑप्शन पहला सही है, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद है। तो पहला दोस्तों शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। सेकंड शिक्षार्थियों के हरासमुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण हो सकता है। थर्ड पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण हो सकता है। फोर्थ महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जाता है। तो दोस्तों लिंग भेद शिक्षार्थियों की मानसिकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसके हरासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादनों पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, शिक्षार्थियों के हरासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा दोस्तों यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो पहला है चाक्षुष संग्रहण तथ्यात्मक स्पर्श संबंधी। दोस्तों चाक्षुष सीखने की विजुअल शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है, चाक्षुष विजुअल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पार्ट को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह कर रहा है या कर रही है। तो पहला दोस्तों सीखने का आकलन, सेकंड सीखने के रूप में आकलन, थर्ड सीखने के लिए आकलन, फोर्थ दोस्तों सीखने के समय आकलन। दोस्तों प्रश्न के अनुसार शिक्षक द्वारा की गई गतिविधियां यह दर्शाती है कि वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा तो सही है, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। पहला दोस्तों उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। सेकंड उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। थर्ड शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिव्यक्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। फोर्थ व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों प्राय किसी व्यवस्था के स्वामित्व की भावना रखने वाले शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो व्यवस्था के लिए स्वामित्व भावना रखते हैं। तो ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो पहला दोस्तों है अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंक, समस्या समाधान। दोस्तों विश्लेषणात्मक रूप से ग्रेड अंक से अलग संबंध रखता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा दोस्तों यहां पे सही है, विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट दोस्तों है छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। सेकंड अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। थर्ड अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। फोर्थ भाषी को संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। दोस्तों प्राय छात्राओं का गणित ज्ञान अपनी आयु के हिसाब से अच्छा होता है। तो यहां पर हमारा दोस्तों ऑप्शन सेकंड सही है, अपनी आयु के अनुसार लड़कों की तरह गणित में अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। तो पहला दोस्तों है डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया एंड डिस्प्रॉक्सिया। दोस्तों डिसलेक्सिया एक ऐसा रोग है जिसमें ग्रसित बालक शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो पठन विकार दोस्तों है यहां पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट दोस्तों है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। पहला दोस्तों है सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा तो किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है। दोस्तों समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को जानने तथा सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। अतः सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दोस्तों यहां पे ऑप्शन सेकंड सही है, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट दोस्तों है प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। पहला दोस्तों प्रतिभा, सेकंड दोस्तों गुण, थर्ड अपसारी चिंतन, चौथा है त्वरण।
दोस्तों प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है, प्रतिभा। नेक्स्ट दोस्तों है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। पहला स्मरण, समझ, सर्जन, विश्लेषण। दोस्तों प्रतिभाशाली विद्यार्थी शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन और व्यक्तित्व लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं, रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन थर्ड सही है दोस्तों, सृजनता, ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है गणित में अधिक निरोधता आकलन इनमें से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। पहला दोस्तों अभिक्षमता परीक्षण, सेकंड निदानात्मक परीक्षण, तीसरा स्क्रीनिंग परीक्षण और चौथा उपलब्धि परीक्षण। दोस्तों निदानात्मक परीक्षण बच्चों की गणित में अधिगम निरोधता के आकलन का सर्वोत्तम उपाय होता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट दोस्तों है सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो पहला दोस्तों विशेष क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, सेकंड विशिष्ट विवरण पर एक ग्रस्त केंद्रित करने, थर्ड अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करना और फोर्थ दोस्तों है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं की व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है दोस्तों है, सिद्धांत चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाना हेतु महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दोस्तों है अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो पहला दोस्तों खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेकंड बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तीसरा अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। फोर्थ दोस्तों संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो दोस्तों एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चों को सिखाने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। जैसे कोई बालक अपने उन चाहते अभिनेताओं के व्यवहार को अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है जैसा उन्हें वह टेलीविजन चलचित्र आदि में करते देखता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन सेकंड, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। लास्ट में दोस्तों है निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। तो पहला दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, सेकंड विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, तीसरा दोस्तों ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, चौथा से अन्वेषक परक सीखना और स्वतंत्र खोजपरक संबंधी। तो दोस्तों निगमनात्मक तर्कना ऐसी तर्कना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है तथा मोहन एक मनुष्य है अतः मोहन मरणशील है। तो दोस्तों यहां पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वह दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। तो दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।